जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको शारदीय नवरात्रों से संबंधित जानकारी दूंगा। शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहे हैं, अष्टमी कब की रहेगी, नवमी कब की रहेगी, कौन से शुभ मुहूर्त पर कलश की स्थापना करनी है, कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे हमारी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो। आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। माता रानी की कृपा से आप सभी के सभी कार्य सिद्ध हों। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि साल के ये दो बड़े नवरात्रि होते हैं और दो होते हैं गुप्त नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में विशेष रूप से माता की आराधना पूरे विश्व में की जाती है। पूरे भारतवर्ष में सभी लोग धूमधाम से माता की आराधना करते हैं। माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक रूप का अलग महत्व है। माता के जो 9 रूप हैं हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। माता की 9 शक्तियां हैं, 9 शक्तियों की हम आराधना करते हैं। माता हमारी सभी कष्टों को दूर करती हैं। शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। जब शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होते हैं या चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो प्रतिपदा यानी पहले नवरात्रि को हम कलश की स्थापना करते हैं, साथ ही माता की पूजा भी करते हैं। 9 दिन माता के अखंड ज्योत जलाते हैं, माता की आराधना करते हैं, माता के मंत्रों का जाप करते हैं जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो। और साथ ही हम ऐसे उपाय भी करते हैं जो बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी दूर करते हैं। तो माता रानी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जब हम घट स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं तो मुख्यतः कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम कलश की स्थापना कर रहे हो उस समय देखा जाता है कि अमावस्या ना लगी हुई हो, साथ ही भद्राकाल ना हो, राहु काल कितने बजे का है, चौघड़ियों के हिसाब से शुभ समय कब चल रहा है, ये संपूर्ण जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। देखो, इस बार जब 7 तारीख को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होंगे तो अमावस्या नहीं है, अमावस्या 6 तारीख को ही 4:30 बजे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में देखते हैं कि राहुकाल कब है। तो 7 तारीख को राहुकाल दोपहर के 1:43 से लेकर के 3:11 तक रहेगा। ये समय है। इस समय में आपको कलश स्थापना नहीं करनी है, माता दुर्गा की पूजा नहीं करनी है। भद्राकाल है नहीं, अमावस्या है नहीं, राहुकाल का मैंने आपको बता दिया दोपहर का रहेगा। अब है शुभ पूजन का मुहूर्त, यानी कलश की स्थापना कितने बजे कर। देखो, शुभ घड़ी चौघड़ियों के हिसाब से 6:22 पर प्रारंभ होगी और 7:50 पर समाप्त होगी। शुभ घड़ी में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, माता की पूजा कर सकते हैं। दूसरा है चर घड़ी, लाभ घड़ी और अमृत घड़ी। इन घड़ियों में आपको माता की पूजा करनी है। जब शुभ घड़ी 7:50 से समाप्त हो जाएगी उसके बाद में रोग घड़ी प्रारंभ हो जाएगी। रोग घड़ी में आपको पूजन नहीं करना। 7:50 से लेकर के 9:18 तक आपको पूजन बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 10:40 से लेकर के 12:15, 10:40 से लेकर के और आपका 1:45 बजे तक बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त चलेगा। लेकिन जब अमृत घड़ी आएगी, ध्यान रखना है, जब अमृत घड़ी आएगी तभी राहु काल भी आएगा। तो इस वजह से आपको 10:40 से लेकर के 2 बजे के बीच में भी आप पूजन कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभ घड़ियों में आपको पूजा करनी है, कलश स्थापना करनी है 7 अक्टूबर को। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा नवरात्रा कब का है, फिर उपाय बताऊंगा आपको। 7 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। 7 तारीख का पहला नवरात्रा है और 7 तारीख को 1:47 से दूसरा नवरात्रा भी प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद में 8 तारीख को दूसरा नवरात्रा 10:49 तक रहेगा। उसके बाद में तीसरा नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगा। तीसरा नवरात्रा 9 तारीख को सुबह ही समाप्त हो जाएगा 7:49 पर। उसके बाद में चतुर्थ नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगा और चौथा नवरात्रा क्षय हो चुका है, यानी एक जो नवरात्रा है वो कम हो चुका है, चौथा नवरात्रा। तो तीसरे और चौथे एक ही दिन के हो गए।
5वां नवरात्र 10 तारीख का रहेगा और ये स्कंद माता का। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो पंचम नवरात्र होता है, 5वां जो नवरात्र होता है वो होता है स्कंद माता का। स्कंद माता की हम पूजा करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, और माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। ओम स्कंद मात्रे नमः। ओम स्कंद मात्रे नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और माता के सामने केले का भोग अर्पण करना है और गाय का दूध केसर डाल करके आपको अर्पण करना है। माता के सामने ये अर्पण कर दें और उसके बाद में आप माता के सामने ही बैठ करके 1 माला, 2 माला, 5 माला इस मंत्र का जाप करें। 9 दिन प्रतिदिन आपको माता की आराधना करनी है और एक बतासे में 2 लौंग लगा करके, ध्यान देना है, एक बतासे में 2 लौंग लगानी है। माता के सामने आपको अग्नि जलानी है, गाय के उपले पर कपूर डाल के अग्नि जलानी है और वह आपको वहीं पर छोड़ देना है। जो आप बतासे में लौंग लगाएंगे तो वह आपको अग्नि पर ही छोड़ देना है। उसके बाद में वहाँ पर ज्योत आप जलाएंगे। फिर माता को आप फल, फूल माला, पान के पत्ते, आप सारी चीज़ें माता को अर्पण करें। फल अर्पण, ऋतु फल जरूर अर्पण करें। फिर प्रतिदिन माता के सामने ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमस्तते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपण संता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते आदि मंत्रों का आप माता के सामने बैठ करके जाप करेंगे, जिससे माता आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। अगर सच्चे मन से आप माता की आराधना करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। नवरात्रों में कौन कौन सी चीज़ें आपको ला करके रखनी है उसका वीडियो मैंने डाल दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जा करके आप जरूर देख लें कि नवरात्रों में कौन कौन सी चीज़ घर में ला करके रखनी चाहिए, उनका विशेष महत्व है। उसके बाद में 13 तारीख की अष्टमी रहेगी और अष्टमी तिथि रात को 8:08 तक रहेगी, यानी अष्टमी तिथि 13 तारीख की रहेगी और नवमी तिथि 14 तारीख की रहेगी और 15 तारीख का दशहरा रहेगा। तो शारदीय नवरात्रि एक कम हो गए हैं और माता के 9 रूपों की आप आराधना करें। माता के 9 रूप आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों, पूरे भक्ति भाव के साथ में आप माता की आराधना करें। कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। खान पीन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज़ आपके नहीं बननी चाहिए और जो लोग घर में तामसिक चीज़ खाते हैं आपको उनको भी नहीं खाने देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुत्र प्राप्ति के लिए आपको किस प्रकार से माता की आराधना करनी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो मैंने शुभ मुहूर्त आपको बताया है उसी शुभ मुहूर्त पर आपको माता की आराधना करनी है। जय श्री कृष्ण।